जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य धन, कुटुंब, तेज स्थान के मालिक होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का सूर्य देह के स्थान पर प्रथम केंद्र में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो देह के द्वारा धन की शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब का योग पाएगा तथा देह में तेज और प्रभाव की शक्ति रखेगा, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में धनवान और इज्जतदार समझा जाएगा। और धन स्थान का स्वामी ग्रह कुछ बंधन का सा कार्य करता है, इसलिए धन कुटुंब के कारणों से देह में कुछ घिराव और परेशानी अनुभव करेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ झंझट और नीरसता प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी युक्त धन लाभ प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का सूर्य धन भवन में स्वयं अपनी राशि का मालिक होकर स्वक्षेत्री बैठा है तो धन भवन में शक्ति प्राप्त करेगा और धन के कारणों से प्रभाव और प्रतिष्ठा पाएगा तथा कुटुंब की शक्ति प्राप्त होगी, किंतु गर्म ग्रह होने के कारणों से धन जन की स्थिति में कोमलता की कमी प्राप्त रहेगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए जन धन की रक्षा और वृद्धि करने के कारणों से जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति अनुभव करेगा और पुरातत्व शक्ति के लाभ स्थान में कुछ नीरसता मानेगा तथा प्रभाव की शक्ति से धन की वृद्धि के कारणों को उत्पन्न करता रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का सूर्य तीसरे भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो धनेश ग्रह बंधन का स्वरूप होता है, इसलिए भाई बहन के सुख स्थान में कुछ कमी के साथ शक्ति रखेगा और पराक्रम स्थान की शक्ति में धन प्राप्त करेगा तथा धन के कारणों से प्रभाव की वृद्धि पाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए धन के कारणों से बड़ी भारी हिम्मत शक्ति और प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए धन और पराक्रम के कारणों से भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा भाग्य स्थान में प्रभाव और यश प्राप्त करेगा तथा भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की मान्यता रखेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का सूर्य चौथे केंद्र माता के स्थान पर नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है तो धन संग्रह शक्ति के अभाव से दुख अनुभव करेगा तथा धन कोष त्रुटि युक्त रहेगा और माता के सुख संबंध में कमी और वियोग प्राप्त करेगा तथा कौटुंबिक सुख की कमी प्राप्त करेगा तथा रहने के स्थान में सुख की कमी प्राप्त करेगा और 7वीं उच्च दृष्टि से राजस्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए पिता और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार की वृद्धि करेगा तथा प्रतिष्ठा और उन्नति प्राप्त करने के लिए धन और सुख शांति की परवाह नहीं करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में
सूर्य यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का सूर्य 5वें त्रिकोण संतान स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है, तो धन स्थानपति होने से कुछ बंधन का कार्य करता है। इसलिए संतान पक्ष के कुछ सुख में कुछ बाधा उपस्थित करेगा और कोई प्रभावशाली संतान प्राप्त होगी तथा विद्या स्थान में बड़ी भारी शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी के अंदर बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और स्वभाव की गर्मी रहेगी तथा धन के कोष की वृद्धि का विशेष ध्यान रखेगा और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए लाभ की शक्ति प्राप्त करते हुए भी लाभ की अधिक परवाह नहीं करेगा तथा वजनदार कीमती बातें कहने और सोचने की शक्ति रखेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का सूर्य 6ठे शत्रु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो धन के कारण से शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव करेगा और धन की संग्रह शक्ति में कुछ कमजोरी पाएगा तथा कुटुंब की शक्ति में प्रभाव और वैमनस्य दोनों ही प्राप्त करेगा तथा 6ठे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है। इसलिए कुछ झगड़े झंझट युक्त परिश्रमी और प्रभावशाली मार्ग से धन की शक्ति प्राप्त करेगा और शत्रु तथा रोग पर काबू रखेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा तथा धन का खर्चा करने में गौरव अनुभव करेगा। इसलिए धन कोष का संग्रह करने की परवाह नहीं करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का सूर्य 7वें केंद्र स्त्री स्थान में शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठा है, तो धन स्थानपति द्वितीयेश ग्रह बंधन का सा कार्य भी करता है। इसीलिए स्त्री स्थान के सुख में कमी और क्लेश का रूप प्राप्त करेगा तथा स्त्री से वैमनस्यता पाएगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियों के योग से धन की शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब सुख के दृष्टिकोण से गृहस्थ में कुछ झंझट प्राप्त करेगा और मूत्र इंद्रिय के अंदर कभी कोई बीमारी या परेशानी का योग अनुभव करेगा तथा भोग आदिक सुखों को प्राप्त करने के लिए धन की शक्ति का प्रयोग करने पर भी कुछ नीरसता बनी रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए देह में प्रभाव और इज्जत प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का सूर्य 8वें मृत्यु स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो धन की संग्रह शक्ति का अभाव प्राप्त करेगा और कुटुंब सुख के स्थान में क्लेश और कमी पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ बंधन या घिराव सा प्रतीत रहेगा और आयु स्थान में कभी कभी विशेष संकट प्राप्त करेगा तथा जीवन में कुछ अमीरात का ढंग प्राप्त करेगा, किंतु द्वितीयेश होने के दोष के कारण से जीवन के वास्तविक आनंद में कमी रखेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ कुछ नीरसता युक्त रूप में अच्छा प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से अपने धन स्थान को स्वक्षेत्रीय भाव में देख रहा है। इसलिए धन और जन की शक्ति का कुछ सहारा प्राप्त करेगा तथा उदर के अंदर कोई बीमारी या परेशानी का योग प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 9वें भाव में बैठा हो
तो यहाँ मीन का सूर्य नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की शक्ति से धन का कोष प्राप्त करेगा और कुटुंब सुख प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी प्रभावशाली व भाग्यवान समझा जाएगा और धन की शक्ति से धर्म का पालन अच्छा करेगा और उत्तम प्रभाव युक्त मार्ग के द्वारा धन की शक्ति उपलब्ध करता रहेगा और इज्जत, मान, प्रभाव तथा यश प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति से धन लाभ और सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए बड़ी हिम्मत शक्ति रखेगा और स्वार्थ तथा पर स्वार्थ दोनों का ठीक पालन करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का सूर्य दशम केंद्र राजस्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो कारोबार राज समाज में खूब धन प्राप्त करेगा और पिता स्थान की इज्जत बढ़ाएगा तथा प्रभावशाली कार्य के द्वारा मान, प्रतिष्ठा और प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा तथा धनवान, इज्जतदार समझा जाएगा और किसी भी संस्था आदि में अच्छा पद प्राप्त करेगा। और सातवीं नीच दृष्टि से माता स्थान को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख में कमी प्राप्त करेगा तथा मातृ स्थान में और रहने के स्थान में कुछ त्रुटि या कमी पाएगा और घरेलू सुख शांति के अंदर कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा ऊंचा कर्मेष्ठ बनेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का सूर्य एकादश लाभ स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, तो 11वें स्थान में गर्म ग्रह अधिक शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए धन का लाभ तो अधिक करेगा किंतु शत्रु राशि पर होने के कारण लाभ प्राप्ति के मार्ग में कुछ नीरसता प्रतीत होगी और कुटुंब सुख में प्रेम कम रहेगा तथा धन की शक्ति से आमदनी की वृद्धि अच्छी रहेगी और लाभ प्राप्ति के मार्ग में प्रभाव और अमीरात के ढंग से सफलता विशेष प्राप्त होगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष से धन का लाभ प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के योग द्वारा धन की वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का सूर्य 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो धन का खर्चा विशेष करेगा तथा धन की संग्रह शक्ति में कमजोरी प्राप्त रहेगी और कुटुंब स्थान में सुख शक्ति का अभाव रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से धन की वृद्धि एवं धन प्राप्ति के साधन उत्तम रहेंगे और खर्च के स्थान में प्रभाव और अमीरात का ढंग रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में धन की खर्च शक्ति के कारणों से अच्छा प्रभाव रखेगा और इसी हेतु रोग आदि झगड़े झंझटों के स्थान में सफलता प्राप्त करेगा तथा खर्च शक्ति के महत्ता के सम्मुख धन संग्रह की परवाह नहीं करेगा। इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।